अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचीवर। आज की वीडियो में हम कुछ स्टैचूज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आज के ज़माने में हम दियो कामा स्टैचू के नाम से जानते हैं। आज हम इसकी मिस्ट्री पर बात करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। चिली के साहिल से बहुत दूर गहरे पैसिफिक ओशन के ठीक इस हिस्से में जहां चारों तरफ पानी मौजूद है, यहां पर एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। ईस्टर आइलैंड समुद्र के दरमियान इतना तन्हा है कि इससे अगला पिकेरन आइलैंड यहां से 2075 किलोमीटर दूर है और यहां पर इंसान भी नहीं बसते। लेकिन इसकी मिस्ट्री की असल वजह पैसिफिक ओशन में बिल्कुल तन्हा होना नहीं, बल्कि ये आइलैंड यहां पर पाए जाने वाले ये दियो कामा स्टैचूज की वजह से मशहूर है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि दूर दूर समुद्र से गिरे इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये भारी भरकम स्टैचूज आखिर किसने बनाए हैं। आज टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी इस आइलैंड पर प्लेन के बगैर जाना अभी भी इम्पॉसिबल लगता है। तो फिर क्या ये स्टैचूज किसी और दुनिया से आए एलियन ने बनाए या फिर हम जैसे इंसानों ने ही बनाए हैं। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 1722 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रेगोविन सफर करते हुए गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचे। उसने ये देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समुद्र के साहिल पर खड़े हैं और दिखने में ये स्टैचूज ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने इसे बड़ी इमारत से बनाया है। जैकब को ये मंजर काफी हैरानकुन लगा और तभी उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो उससे उसको पता ये चला कि ये पूरा आइलैंड सिर्फ चंद स्टैचू से नहीं बल्कि कई 100 स्टैचू से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ स्टैचूज खड़े थे और कुछ जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसलिए इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस टाइम इस आइलैंड पर कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे, लेकिन उनको भी ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये स्टैचूज आखिर बनाए किसने हैं। उसी दिन से इस आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने के लिए जाते थे और कई इसके पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बिल्कुल करीब हैं। ईस्टर आइलैंड के सबसे करीब पिकेरन आइलैंड है जो कि 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं बसता। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है जो कि मैंगारेवा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली के टेरिटरी में ही आता है और यहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ तक पहुँचना सिर्फ प्लेन से ही पॉसिबल है, जो चिली के साहिल से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचने में 5 घंटे का वक्त लेता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड पर करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं जिनको मुआई कहा जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13 सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी कि आज से तकरीबन 700 साल पहले। इन स्टैचूज की बनावट, जिसमें इनकी लंबी नाक, चिपटे सर और इनके चेहरे इन्हें काफी अनोखी पहचान देते हैं। इनमें से कई स्टैचूज इस आइलैंड के बॉर्डर पर शान से खड़े हैं और कई स्टैचूज के तो सिर्फ चेहरे ही परे दिखाई देते हैं। लेकिन 2012 में एक एग्जीबिशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि इनके सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जो कि जमीन के अंदर दफन है। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट यानी कि एक पैसेंजर बस जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 किलोग्राम बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरानगी की बात यह है कि रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जिसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो इसकी हाइट 70 फीट और कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थरों को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने बड़े स्टैचूज को आइलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा काम लगता है जो कि इंसानों के बस की बात नहीं। लिहाजा कई सालों तक ये ख्याल किया जाता रहा कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने ही किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इस थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टैचूज इस आइलैंड से निकलने वाले वोल्केनो ए स्टोन से बनाए गए थे। मतलब कि ये काम इसी आइलैंड पर रहकर किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने के लिए करीब 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ पर मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों को वहीं पड़े
पड़े तराश कर उसको स्टैचूज की शक्ल में तराशा जाता था और ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद उसे पत्थर से अलग कर दिया जाता था। रिसर्चर्स को तराशने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझना काफी मुश्किल हो गया था कि इतने वजनी स्टैचूज को आखिर वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों तक कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि एक स्टैचू का वजन करीबन 14 हाथियों के बराबर है। आज के दौर में भी ये काम मशीन के बगैर इम्पॉसिबल लगता है। ये जानने के लिए उन स्टैचूज का मुआयना किया गया जो कि रास्ते में ही गिरे हुए थे, और उन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी कि जो स्टैचूज रास्ते में गिरे हुए दिखे थे वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज सिर्फ चढ़ाई पर ही देखे गए जहाँ पर स्टैचूज को तराशा जाता था। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तो तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये वहाँ गिर कर टूट गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्टैचूज को पहले रस्सियों से बैलेंस किया जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचूज को चलाकर आइलैंड की डिफरेंट लोकेशन पर पहुंचाया जाता था, लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी बाकी था कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने ये 1000 स्टैचूज बनाए। एक स्टडी में बताया गया है कि ईस्टर आइलैंड में सन 1300 में कुछ पोलिनेशियन लोग आए थे, यानी कि 1700 साल पहले। हैरत अंगेज तौर पर तब ये आइलैंड इससे बिल्कुल डिफरेंट दिखता था। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल होता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। इस जंगल में ज्यादातर पाम ट्रीज के दरख्त थे। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये पाम ट्रीज के दरख्त उनके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो लोग फार्मर थे। उनको ऐसी जमीन रिक्वायर्ड थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकें और साथ ही उन्हें स्टैचूज को मूव करने में भी आसानी हो। शायद इसी वजह से उन लोगों ने इस जंगल को खत्म कर दिया और बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन होने की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और फिर आखिरकार ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। आइलैंड पर कई इंसानी हड्डियां और कई स्केलेटन्स भी मिले हैं जिन पर चोटों के निशानात पाए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर एक सिविल वार हुई थी जिनमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया। खवातीन की तादाद कम होने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग इस आइलैंड से कहीं और शिफ्ट हो गए। आज इस आइलैंड पर बने इन स्टैचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वाकई इंसानों ने बनाए थे। इन स्टैचूज को रिलीजन पर्पस के लिए बनाया गया था या इनका कोई और मकसद था, इस बारे में रिसर्चर्स की अपनी अपनी राय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे क्यों नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।